वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप भी आलू गोश्त ऐसा बनाना चाहती हैं तो मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आलू गोश्त मैंने कैसे बनाया है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ऐड करें। तो आप घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, मैंने ये आलू गोश्त कैसे बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू गोश्त कैसे बनता है। उसके लिए हमें प्याज चाहिए और हमने बारीक बारीक इसको प्याज को काट लिया है। इस तरीके से हमने काट लिया है और हमें इसके अंदर हमने 2.5 चमचे ऑयल के डाले थे, गरम करने के लिए हमने रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये प्याज ऐड करेंगे। हम जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर कलर ना आ जाए। जब कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल के हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। 1.5 किलो के करीब हमारा गोश्त है, वो ऐड करेंगे। बाकी नेक्स्ट स्टेप हम आपको बाद में बताते हैं। व्यूअर्स देखिए, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। हमने इस तरह इसके ऊपर कागज रख के प्लेट के ऊपर, फिर उसके बाद हमने ये प्याज निकाल ली थी। अब इसके बाद हम ये खड़े मसाले डालेंगे। एक हमने गोल चक्रे का फूल लिया है, एक काल इलायची ली है बड़ी वाली जो गरम मसाले में होती है, 6 से 7 हमने काली मिर्चें ली है, एक तेजपत्ता लिया है और 5 से 6 हमने लौंग लिए, आधी टीस्पून हमने जीरा का लिया है और 2 दालचीनी के स्टिक लिए, इतने बड़े बड़े, ज्यादा बड़े नहीं है, बस इतने छोटे छोटे हमने लेने। ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स देखिए, हमने खड़े मसाले जो दिखाए थे आपको, ये हमने डाल के थोड़ा सा क्रैंकल कर लिए। 1.5 किलो के करीब हमने गोश्त लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। व्यूअर्स ये देखिए, हमने वही वाले ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी, उसी के अंदर हमने ये गोश्त डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं और अब जो हमने बेसिक मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं वो हम बताते हैं आपको। व्यूअर्स देखिए, आधी टीस्पून हमने हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्चों का लिया है, 2 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, आधी टीस्पून हमने जीरे का लिया, पिसा हुआ जीरा हमने इसको पहले भून लिया था, फिर हमने कूट के फिर हमने इस्तेमाल करा। और 1 टीस्पून हमने नमक का लिया है और 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है। ये सारे मसाले हमें इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर बस 1 टीस्पून हमने इसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि हमने टमाटर को हमने पीस लिया था, ये सुखाकर फिर हमने इसका पाउडर बनाया था। इसका भी लिंक हमारे चैनल पर मौजूद है। तो ये हमने भर के ये वाली 2 टीस्पून के करीब ये चम्मच है, तो हमने ये 1 टीस्पून हमने इसलिए भर के ये डाला है, ये 2 टीस्पून। अगर आप खाने वाले चम्मच इस्तेमाल करें तो वो 2 टीस्पून आप डाल लीजिएगा, ये 2 टीस्पून के करीब है। और भी बस 1 कटोरी हमने दही का ऐड करना है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। व्यूअर्स देखिए, अभी इतना अच्छा इसका लुक आ रहा है ये सामान डालने से। तो जब पकने के बाद फिर हम इसका दिखाएंगे लुक, और भी मजेदार और लजीज ये बनेगा। तो अभी बस 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाले का भी ऐड करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से बनाव हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास हम पानी का ऐड करके इसको 1-1.5 घंटे तक इसको पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अभी हम इसको ढककर इसको पकाते हैं जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें 3 गिलास पानी का ऐड करके फिर उसके बाद दोबारा पकाएंगे। व्यूअर्स देखिए, हमारा गोश्त बना हो चुका है। व्यूअर्स हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का भी ऐड करा है और ये देखो बनाव हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हमने 3 पाव आलू लिए, वो हमने इस तरह काट लिया। आप जिस तरीके से काटना चाहती हैं इस तरीके से काट के आप डाल सकती हैं। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 5 मिनट तक इसका भुनाव करेंगे। व्यूअर्स हमने बताया था आपको कि हमने प्याज ब्राउन करके हमने मैश करके डालना है। क्या हमने
व्यूअर्स, हमने क्या मैंने इसके अंदर प्याज हमने जो ब्राउन करी थी, हम लेंगे इसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारी प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे। और हमने ये बीच में से कट कर ली थी, मैंने बीच में से कट करके फिर उसके बाद हमने यूज़ करी है। और इसको 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितना आप खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप पानी डाल लीजिएगा। व्यूअर्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। हमने पानी आलू डालकर इसके अंदर इसको पकाया था। अब जितना आप खाना पसंद करते हैं पानी उसके मुताबिक आप डाल लीजिएगा। व्यूअर्स, देखिए हम ये 1 मग पानी का हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सिर्फ हम एक ही इसमें डालेंगे और 10 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। जब ये बन जाएगा इसका हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हमने ये शोरबे वाला बनाया आलू गोश्त, आप इस तरीके से बनाए खाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो व्यूअर्स, देखिए अब इसको हम ढककर कवर करके इसको पकाते हैं 10-15 मिनट तक, तब तक आलू ना गले। अगर आप भी ऐसा आलू गोश्त का शोरबा बनाना चाहती हैं तो मेरी वीडियो को स्किप करे बगैर देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह